आज हम करने वाले हैं कुछ ऐसे वर्ड्स जो नाउन भी है और वर्ब भी है, मतलब वो संज्ञा की तरह भी यूज़ होते हैं, क्रिया की तरह भी। अब वो वर्ड हमें पता तो होता है, बहुत कॉमन वर्ड है, आपको हिंदी मीनिंग भी पता होगा, बट उसकी यूजेज में हम जनरली गलती कर देते हैं। जैसे सबसे पहला वर्ड है कुक। अब कुक आपने सुना होगा, हम उस बंदे को कहते हैं जो खाना बनाता है। अब अगर वो इंसान है, वो खाना बनाता है, तो इसका मतलब है कि वो एक संज्ञा है, वो एक नाउन है, क्योंकि वो कोई काम करता है खाना बनाने का। ठीक है, यहाँ पे ये कोई एक्शन नहीं है। जैसे अगर मैं इसके एग्जांपल्स लूँ, माई मदर इज़ अ गुड कुक, मतलब मेरी माँ अच्छा खाना बनाती है, शी इज़ अ गुड कुक। तो यहाँ पर जो कुक है वो एक इंसान के बारे में बता रहा है जो मेरी माँ ही है, यानी ये कोई एक्शन नहीं बता रहा। तो इसका मतलब है ये यहाँ पे संज्ञा है। और संज्ञा की सबसे बड़ी पहचान होती है कि जब भी संज्ञा कोई चीज़ होती है और जब भी वो किसी के साथ आती है, उसके साथ ए और एन कोई आर्टिकल आता है, ए एंड द आर्टिकल आता है, या कोई विशेषण लगती है जो उसके बारे में बताती है। अब जैसे मेरी माँ को बहुत अच्छा खाना बनाना आता है, तो शी इज़ अ गुड कुक, तो मैंने इसके आगे एक विशेषण लगा दी। दो ये बता रहा है कि ये जो कुक है यहाँ पर, ये आपका वर्ब नहीं है, क्रिया नहीं है, संज्ञा है। ऐसे ही वर्क्स एज अ कुक इन अ रेस्टोरेंट, यहाँ पर जो कुक है ये एक ओहदा है कि किस किस ओहदे पे काम कर रहा है, कि वो रेस्टोरेंट का एक कुक है। द कुक प्रिपेयर डिलिशियस फूड। अब यहाँ पे जो कुक ने किया, काम किया, तो कुक यहाँ पे भी एक इंसान है, एक प्रोफेशन है जिसने जो काम किया। ठीक है, अब इसको एज अ वर्ब देखेंगे तो बिल्कुल ही इसका यूजेज चेंज हो जाएगा, क्योंकि जब ये क्रिया की तरह आएगा ये अपना रूप बदलेगा। इसके साथ ए एंड द कोई आर्टिकल नहीं आएगा, इसके साथ कोई विशेषण नहीं लगेगी। अब यहाँ पे गुड कुक तो लगा था, विशेषण लगी थी, इन सब के साथ ए एंड द लगा, द कुक, अ कुक लगा। अब वर्ब के साथ क्या होगा, ये अपना टेंस के हिसाब से, काल के हिसाब से अपना रूप बदलेगा। जैसे मैंने कहा वो अच्छा खाना बनाती है, अगर वो बनाती है, अब इसको कहने के दो तरीके हैं, या तो मैं कह दूँ शी इज़ अ गुड कुक, या शी कुक्स वेरी वेल। मैंने उसी कुक को क्रिया की तरह यूज़ करके बोल दिया शी कुक्स। तो अब इसमें कोई मैंने ए और एन नहीं लगाया, बल्कि अ कुक जब मैंने उसको संज्ञा की तरह लगाया था। मैंने अगर मदर का एग्जाम्पल दूँ, मैंने कहा माई मदर भी तो शी है, शी इज़ अ गुड कुक, दैट शी इज़ अ गुड कुक, कि वो अच्छी है, तो अ कुक आ गया। लेकिन इसमें अगर वो बनाती है तो शी कुक्स हो जाएगा, जो कि वर्ब की तरह है। ऐसे अगर अभी काम चल रहा है तो माई फादर इज़ कुकिंग राइस, वो कुक कर रहे हैं। ठीक है, आई हैव कुक्ड द डिनर, मैं डिनर बना चुकी हूँ। तो ये जब आप इसको क्रिया की तरह यूज़ करते हो तो आप इसका रूप बदलते रहते हो काल के हिसाब से। जैसे ये प्रेजेंट है, अब ये काम रोज़ होता है। इस कुकिंग मतलब अभी आपकी आंखों के आगे हो रहा है। हैव कुक्ड मतलब आप कर चुके हो। तो यहाँ पे कुक का मतलब हो जाएगा खाना बनाने का एक्शन, और यहाँ पे कुक हो जाएगा खाना बनाने वाला। क्लियर? उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, जैसे दे कुक्ड फूड फॉर द गेस्ट, उन्होंने खाना गेस्ट के लिए बनाया। क्लियर? अब उसके बाद नेक्स्ट देखिए, ऐसे ही दूसरा वर्ब है, वर्ड है जो वर्ब और नाउन दोनों की तरह यूज़ होता है, क्रिया और संख्या की तरह, जो है ड्राइव। अब ड्राइव का मतलब सिर्फ गाड़ी चलाना नहीं होता। ठीक है, पहले तो एक मतलब ठीक है गाड़ी चलाना है, लेकिन सिर्फ वो नहीं है। जैसे गाड़ी चलाने को मैंने कह दिया आई ड्राइव अ कार एवरी डे, क्योंकि ये वर्ब है। मैं गाड़ी चलाना एक एक्शन है, जहाँ मेरे हाथ पैर हिल रहे हैं, आंखें हिल रही हैं, दिमाग लग रहा है, तो यानी ये क्रिया है, ये एक्शन है। तो जो काम मैं रोज़ करती हूँ मैंने ड्राइव बोल दिया, वो लड़की करती है तो मैंने ड्राइव्स बोल दिया। ठीक है, क्या तुम चला सकते हो, कैन यू ड्राइव। तो मैं इसको चेंज भी करूँगी, अगर मैं अभी गाड़ी चला रही हूँ तो आई एम ड्राइविंग, मैंने कल गाड़ी चलाई थी तो आई ड्रोव अ कार यस्टरडे, तो मैं इसका रूप भी बदलूँगी टेंस के हिसाब से। लेकिन अगर मैं इसको नाउन की तरह यूज़ करूँगी तो मैं इसको पहले एक आर्टिकल ए एंड द के साथ यूज़ करूँगी, और ए एंड द के साथ, और मैं इसके आगे विशेषण लगाऊंगी कि कैसी ड्राइव थी। अब ड्राइव का मतलब है एक ट्रिप, एक सैर लेना गाड़ी की। अब यहाँ पर गाड़ी नहीं चलाना, सिंपल एक सैर करना। जैसे मैंने कहा वी वेंट फॉर अ लॉन्ग ड्राइव, हम एक लंबी सैर के लिए गए। गाड़ी की सैर को भी ड्राइव बोलते हैं, गाड़ी चलाने को भी ड्राइव करते हैं, और गाड़ी में बैठ कर लंबी सैर पर जाना, लंबे राउंड पे जाना, उसको भी ड्राइव कहते हैं। तो अगेन देखो, मैंने कहा था इसके साथ आर्टिकल आता है, तो आपका यहाँ पर इसके साथ आर्टिकल आ गया ए एंड द, अ, और साथ में आ गई आपकी विशेषण जो कि होता है लॉन्ग। कैसी ड्राइव थी, लंबी थी। छोटी थी तो वी वेंट फॉर अ शॉर्ट ड्राइव। ठीक है, अब ऐसे लेट्स गो ऑन अ ड्राइव, चलो एक सैर पे चलते हैं।
इट वॉज़ अ ब्यूटिफुल ड्राइव। ड्राइव कैसी थी? अगर मैं अपने नाउन से क्वेश्चन पूछूं मुझे मिलेगा आंसर एक विशेषण। तो ड्राइव कैसी थी आपकी, सैर कैसी थी? इट वॉज ब्यूटिफुल। तो यहाँ पे भी तो देखिए दोनों जगहों की तरह यूज़ हो रहा है, यहाँ पे सैर करना है और यहाँ पे गाड़ी चलाना। अब ये गाड़ी की सैर करना हो गया। उसी तरह एक दूसरा वर्ड है वॉक और अ वॉक, ये भी सेम है। अब बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो बोलते हैं वी आर गोइंग फॉर वॉक, वी आर गोइंग फॉर वॉक नहीं बोलना, वी आर गोइंग फॉर अ वॉक बोलना है। अब क्यों? अब इसका मतलब देखो, वर्ब को अगर इसको वर्ब की तरह यूज़ करोगे मतलब पैदल चलना है को बोलते हैं हम वॉक। अब इसके एग्जांपल्स हो गए, मैं स्कूल रोज़ जाता हूँ पैदल, तो आई वॉक टू स्कूल, तो मैंने उसको सीधा पैदल चलने को ही वर्ब बना दिया कि आई वॉक टू स्कूल, मतलब मैं पैदल जाता हूँ। शी वॉक्स वेरी फास्ट, वो बहुत तेज़ चलती है, चलने को भी तो वॉक बोलते हैं। वी वॉकड इन द पार्क येस्टरडे, हम पार्क में चले कल, तो वॉकड। ठीक है, अब इसको एज अ नाउन का मतलब है सिंपल सैर। अब एक नाउन हो गया सैर, वो हो गया पैदल चलना, और ये हो गया सैर। लेट्स गो फॉर अ वॉक। अब ये अ वॉक होगा क्योंकि यहाँ पर गो का मतलब तुम्हारा वर्ब हो गया, यहाँ पे अ वॉक यहाँ पर तुम्हारी हो गई संज्ञा, जो कि बन गई एक एक्टिविटी, सैर। ठीक है, मॉर्निंग वॉक्स आर हेल्दी, कैसी वॉक्स? मॉर्निंग वॉक्स। अब इनके साथ या तो विशेषण लगेगा या आर्टिकल लगेगा। वी हैड अ लॉन्ग वॉक ऑन द बीच, कैसी सैर करी? एक लंबी सैर करी। दैट वॉज अ रिलैक्सिंग वॉक, मतलब मज़ेदार सैर थी। ठीक है, तो अगर आप इसको ऐसे करो, आफ्टर डिनर वी वेंट फॉर अ शॉर्ट वॉक, लंबी वॉक, छोटी वॉक, विशेषण लगा रही हो, अ वॉक लगा रही हो, तो इसका मतलब यहाँ पे इसका मतलब सिर्फ सैर का है, और ऊपर जब ये अपने रूप बदल रहा है तो इसका मतलब हो गया पैदल चलना। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर कोई और ग्रामर टॉपिक हो या कोई और डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू।